हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान और आज आगे बढ़ने जा रहा हूं मैं अगले चैप्टर की तरफ। कल मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था दोस्तों, और आज मैं आपको उस टेंस के अंदर लेकर के चल रहा हूं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें मैंने क्या किया है, अलग अलग टेंस को पढ़ने के बजाय एक एक पार्ट को पकड़ा है मैंने। तो सबसे पहले क्या इंडेफिनिट को लेकर के चलते हैं। तो इंडेफिनिट में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट भी बताऊंगा और फ्यूचर इंडेफिनिट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। इसके आइडेंटिफायर क्या है, कैसे पहचानेंगे कि आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो दोस्तों, कोई भी वाक्य जो होगा, सेंटेंस होगा, उसके आखिरी में ता है, ते है, ता हूं, इस टाइप के वर्ड आएंगे। एक मतलब ये जर्नल वो है आपको बताने के लिए, बाकी आप खुद ही सीख जाओगे। एक्सेट्रा, ती हूं, ती है, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो क्या होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब वर्ब, कोई भी क्रिया होती है, जब कोई काम किया जा रहा होता है तो उसको जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो उसी क्रिया कहलाता है। जैसे कि जाना, जैसे कहते हैं वह जाता है, मैं जाता हूं। तो ये जाना क्या है, ये है क्रिया, इसे बोलते हैं वर्ब इंग्लिश में। तो इसमें फॉर्म लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। फॉर्म क्या होती है, देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी मीनिंग को याद करते हैं, किसी भी चीज की मीनिंग याद करते हैं, जैसे जाना की स्पेलिंग क्या होती है, मीनिंग होती है गो, ठीक है। पढ़ना की होती है स्टडी, खरीदना की होती है बाय, ठीक है। बेचना की होती है सेल। तो ये क्या है, ये पहली फॉर्म में जब भी कोई स्पेलिंग होती है या मीनिंग हम पढ़ते हैं तो पहली फॉर्म में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म लगाना है प्लस एस या ईएस। तो एस या ईएस एक एक्स्ट्रा चीज है दोस्तों इसमें, और इसको बहुत जरूरी से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एस या ईएस किसके साथ लगाते हैं हम, उसका तरीका है। पहली चीज तो पहली शर्त एस या ईएस लगाने की ये है कि एक वचन होना चाहिए, यानी सिंगुलर नंबर होना जरूरी है। अगर प्लूरल है, बहुवचन है, बहुत सारे लोगों के बारे में है, वी दे यू, ये भी बहुत सारे लोगों में है मान लीजिए, तो उस केस में एस या ईएस को नहीं लगाते, ठीक है। अगर सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो अब उसमें एस या ईएस लगाने का नियम क्या है। तो जिस भी क्रिया के आखिरी में, यानी इंग्लिश में जब उसको पढ़ेंगे, जैसे जाने की होती गो, तो आखिरी में जो उसके वर्ड आएगा वो वॉवेल अगर हुआ तो उसमें ईएस लगेगा और बाकी सब में एस लगेगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं जाता हूं, तो मैं अगर आ गया, देखिए, तो ये बहुवचन हो गया, यानी प्लूरल नंबर हो गया, तो एस या ईएस का मामला खत्म, सीधे लिख देंगे आई गो। लेकिन अगर इसी को बोले वह जाता है, तो वह का मतलब ही जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के आखिरी में हम देखेंगे जाता है तो ही गो, तो गो के आखिरी में ओ लगा हुआ है, ओ क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के साथ ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा ही गोज। ये हो गया परफेक्ट सेंटेंस। इसी तरीके से किसी के भी आखिरी में अगर ओ आ रहा है तो ईएस लगेगा, अगर मतलब वॉवेल नहीं आ रहा है तो एस लगेगा। जैसे इसको अगर हम दूसरी तरीके से दोस्तों बात कर लें, तो अगर आप समझ लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एस लगाने का सिंगल दो ही फॉर्मूला है। एस लगाने का, एक तो सिंगल वचन होना चाहिए, दूसरी चीज उसमें अगर वॉवेल है तो एस लगेगा, अगर वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो एस लगेगा। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला देखिए मैं आपको कल ही बताए थे, शायद आपने नोट किए हो, नहीं नोट किए दोस्तों, लेक्चर देखने से पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाया करिए, ताकि आप बहुत सी चीजों को नोट कर पाए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा मेरे इतना पढ़ाने से आपको। पहला क्या है, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म को, उसमें एस या ईएस नियम के हिसाब से लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड रखेंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जाता हूं क्या है, वर्ब है, इसमें एस या ईएस लगाया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, ठीक है। नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पढ़ने, उसके बाद अदर वर्ड में आ जाता कॉलेज, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, कॉलेज हो गया ऑब्जेक्ट, जाता हूं क्रिया हो गई, पढ़ने हो गया अदर वर्ड। तो अब इसको देखिए, मैं आ गया, मैं यानी आई, आई क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल में हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो आई गो, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू कॉलेज, फिर अदर वर्ड टू स्टडी, ये सीधा सेंटेंस बन गया। अब इसी को अगर आप सिंगुलर नंबर में देख लें, वह खेलने जाता है,
तो वह क्या हो गया, कर्ता हो गया, जाता है क्या हो गई, क्रिया हो गई, खेलने क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, सबसे पहले वर्ब हमने रखा ही, फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर एस में अब देखा ही है, अब गो लगा है, ओ लगा है तो ईएस लगेगा, वॉवेल है तो ईएस लगा दिया, ही गोज। अब ऑब्जेक्ट रख दिया खेलने, टू प्ले। सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। तो इसकी पहचान क्या है, इसके आखिरी में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, जैसे वह गया, वह गई, मैं गया, या मैं पढ़ता था, वो पढ़ती थी, मैं पढ़ता था, ठीक है, वो पढ़ते थे। इस तरह के वर्ड आपको आखिरी में अक्षर दिखाई देंगे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सिंपल है, और इसमें कोई भी अदर ये ऐसे इस टाइप का मामला नहीं है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब फार्मूले में आ जाते हैं, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड रखेंगे, बस काम हो गया। बहुत सिंपल है, सबसे आसान है। वह चला गया, देखिए इसमें या आ गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, वह है, चला गया क्या है, क्रिया है, यानी चला गया क्या होती है, गो। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट रख दिया सबसे पहले ही, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी वर्ब क्या है, चला गया, यानी गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ही वेंट। अब आप सोचोगे कि मैं सेकंड फॉर्म कैसे बता पाऊंगा, या मुझे सेकंड फॉर्म कैसे याद होंगी। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप सबके पास स्मार्टफोन है, आप उसमें गूगल का इस्तेमाल करिए, फौरन आप कोई भी वर्ड डालिए और उसमें लिख दीजिए आगे प्लूरल नंबर, तो वो फौरन उठा करके जो है वो सेकंड फॉर्म, तो फौरन उठा करके सेकंड फॉर्म रख देगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एक इतनी सारी डिक्शनरी है, मैं एक एक वर्ड के आपको सेकंड फॉर्म तो नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद अगला देखिए एग्जांपल है, मैं कोचिंग जाता था, इसमें देखिए था लगा हुआ है, तो इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया, इंग्लिश में आई। जाता था वर्ब है, सेकंड फॉर्म रखनी, तो जाता है की होती गो, गो की सेकंड फॉर्म होती इवेंट, वो रख दिया। फिर ऑब्जेक्ट है कोचिंग, टू कोचिंग, सिंपल है, बन गया। अब आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी बहुत सिंपल है दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि गा, गी, गे जैसे वर्ड आते हैं, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं वहां खाना खाऊंगा, मैं होटल में खाना खाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इस तरह के वर्ड आते हैं। तुम वहां जाओगे, वह वहां जाएगा, वह खाना खाएगा, तुम पढ़ाई करोगे, इस तरह के वर्ड आते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, साथ में कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बस आपको साथ में विल और शैल का यूज करना पड़ेगा। तो शैल का यूज आपको दोस्तों बता दें सिर्फ वी के साथ होता है, बहुत से लोग आई के साथ भी इसको ग्रामर में बताते हैं, लेकिन आई के साथ रेयर है, आजकल बिल्कुल भी यूज नहीं होता, तो वो वी के साथ ही होता है। तो वी अगर आए तो शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, फिर विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंपल है। सिर्फ देखिए सीधा सीधा प्रेजेंट की तरह ही है, बस विल शैल लग गए हैं बस। अब इसका एग्जांपल देख लें, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें मैं करता है, सब्जेक्ट है, रख दिया आई, विल शैल। अब आई के साथ देखिए वी नहीं आ रहा है, तो आई के साथ विल लग गया, आई विल। फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना की क्या होती है, गो, तो आई विल गो। फिर ऑब्जेक्ट, कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, टू दिल्ली, ठीक है। फिर अदर वर्ड, कब जाएंगे, टुमारो, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। फिर अगला क्या है, तुम पढ़ोगे या नहीं, इस तरह के भी प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल बनते हैं। आप इसको तुम नहीं पढ़ोगे, इतना लंबा बनाने के बजाय आप इस तरह भी बना सकते हो कि तुम पढ़ोगे या नहीं, तो आप सीधे तुम पढ़ोगे को सिंपल बनाओ, और नॉट, सीधी सीधी बात है, आप क्यों इतना जबरदस्ती घुमाओगे उसको। तो तुम, यू सब्जेक्ट हो गया, ये भी देखिए वी नहीं है तो विल आएगा, बाकियों के साथ विल आएगा, तो विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी, यू विल स्टडी, और नॉट, या नहीं अलग से बना दिया। तो इसको आप एक्सप्रेशन के साथ कैसे बोलेंगे, यू विल स्टडी और नॉट। ज्यादातर माँ बाप या स्टूडेंट को उसके टीचर इस तरह से मार्क करते हैं, तुम पढ़ोगे या नहीं, तो क्या बोलेंगे, यू विल स्टडी और नॉट, यू विल रीड और नॉट। तो ये अपने आप में एक प्रश्नवाचक शब्द बन जाते हैं। इस तरह के मैं आपको बताऊंगा आने वाले चैप्टर में कि आप प्रश्नवाचक को बहुत सिंपली कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट पूरा कवर हो गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कल हम लोग बढ़ेंगे कंटिन्यूअस की तरफ। इस तरीके से अगले 2 दिन के अंदर हम परफेक्ट
को खत्म कर देंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका रेयर यूज होता है, उसको आप अलग अलग पार्ट में बना सकते हैं। ठीक है, आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा, वही आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करिएगा। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों वो जनरल बोलचाल के दिए हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि राम बाजार सब्जी लेने जाता है, क्योंकि हम कभी ये वर्ड नहीं बोलते, ये सेंटेंस नहीं बोलते। हम जनरली यही बोलते हैं, यार मैं कॉलेज पढ़ने जाता हूँ। ठीक है, तो आई गो टू कॉलेज टू स्टडी, या वो खेलने जाता है, ही गोज टू प्ले। इस तरह की ही सेंटेंस हम बोलते हैं। हम कभी भी इस तरह के वर्ड नहीं बोलते कि राम बाजार जाता है, श्याम बाजार जाएगा, सीता कोचिंग जाएगी। इस तरह के वर्ड हम कभी दैनिक बोलचाल में या अपनी डेली रूटीन में कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें सीखना, एग्जाम्पल भी वही देने हैं जो डेली रूटीन में हम इस्तेमाल करते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा से छोटा बनाऊं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आपको दोस्त फरहान अख्तर एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।